फ्रेंड्स, पहले मैं आई थैंक NSUI who invited me to be part of this वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट डेलिब्रेशंस जो होना है वो आपने लीड लिया JNU में ये करने के लिए बहुत शुक्रिया है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सारा आप मेल स्पीकर्स को बुलाया। अगले बार आप ये याद रखना प्लीज़, थोड़ा भी इंक्लूसिवली रहना। सवाल मेरा पोस्ट पे मतलब कोई उठाया क्यों महिला स्पीकर नहीं है, तो आप ये याद रखना, यू नीड टू बी मोर इंक्लूसिव इन दिस कॉन्टेक्स्ट, नंबर 1। नंबर 2, JNU रहेगा। JNU को कोई बदल नहीं सकते। JNU का जो ताकत है, आप JNU का ऊपर मूवी क्रिएट कर सकते, JNU को इतना भी डिमोनाइज कर सकते, बट JNU का एक कैरेक्टर है, JNU का एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। सो JNU है। मैं बहुत हैप्पी हूँ जब भी बुलाए तो JNU में आके बोलने के लिए। JNU लीड लेता है हर चीज़ में। और एक बात में मेरे को बहुत दुखी हुआ, 3 दिन का पहले जब राजेंद्र पाल गौतम जी ने या तमाम दलित बहुजन संघ ऑर्गेनाइजेशंस ने एक प्रोटेस्ट मार्च कॉल किया, उसमें मैंने एक ही चीज़ ऑब्जर्व किया। वहाँ पे 20 साल से 35 साल तक, मतलब वो जो एज ग्रुप का युवा जो लोग हैं बहुत कम मिला वहाँ पे। मतलब एक 60 ईयर्स 70 ईयर्स का जो लोग है, एक जनरेशन का जो लोग है, जो संविधान का वैल्यू पता है, जो संविधान किस तरीके से खतरे में है, वो जो वैल्यू पता है, वो लोग बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे दिखने मिला वहाँ पे। तो मैं एक आप सबको निवेदन करता हूँ दैट दिस स्ट्रगल इज़ फॉर फ्यूचर जनरेशंस। जैसे वो प्रोफेसर हरगोपाल बोल रहा था दैट आज हम नई लड़ाई किया तो नेक्स्ट जनरेशन विल कर्स अस। नेक्स्ट जनरेशन हमारे ऊपर सवाल खड़ा करेगा, भाई आप लोग 60 70 70 ईयर्स का जो फ्रीडम है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, आप लोग खूब एंजॉय करके हमको क्या छोड़ के गया। तो ये सवाल हमारा फ्यूचर जनरेशन्स हमको सवाल करता रहेगा। जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो बात है, जो गवाई साहब का ऊपर वो जूता फेंका गया है, भाई गोबर लोगों का दिमाग जो है, उसका दिमाग गोबर का तरीका ऐसा ही होता है। उसको गोबर फेंकना, उसको वो जूता याद आता है, यही होता है उन लोगों का। ये पहला बार नहीं हो रहा है देश का अंदर। जहाँ पे भी मैं बचपन से देखता हूँ, जहाँ अंबेडकर स्टैच्यूज होता है उसको ऊपर गोबर फेंका गया होता है, उसको माला, जूता का माला पहना जाता है। ये जो मानसिकता है ये अभी का नहीं है, नहीं तो ये अभी क्यों ज़्यादा हुआ। पिछले 10 साल में जिस तरीका से एक ये जो मनुवादी का वो जो मानसिकता जो है, वो एक न्यूज़ चैनल्स में, ये हर संस्था में, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में उसका बढ़ावा जिस तरीका से हो रहा है, ट्रोल आर्मी से जिस तरीका से उसका बढ़ावा मिल रहा है, ये जो मामला है ये बहुत खतरे मामला है। तो ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स जो है, जितना भी फ्रिंज एलिमेंट्स है, वो फ्रिंज एलिमेंट्स यूनिवर्सिटी में घुस गया। अभी ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स ब्यूरोक्रेसी में घुस गया, ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स जो है जुडिशियरी में घुस गया। तो जब राम मंदिर का जजमेंट आता है, वहां से लेके ये जूता फेंका गया है गवाई साहब के ऊपर, आप सोच सकते हैं ये जो ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है, ये पूरा मनुवाद का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स को जो वो बोलता है, मेरे को कोई भी हिंदू धर्म को ये अपमान करता है, मैं नोच छोड़ने वाला हूं, मतलब इसका ताकत कहां से मिल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको हम याद रखना जरूरी है। और एक सिस्टमैटिकली, मतलब एक हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेसेस, इंस्टीट्यूशंस को भी ये लोग नहीं छोड़ रहा है। मतलब एक डेमोक्रेटिक स्पेसेस को अनडेमोक्रेटिक स्पेसेस बना रहा है। जो 70 ईयर्स का जो फल जो है, अभी आपको ये फल पूरा खत्म
करने के लिए वो इतना प्रयास कर रहा है, क्या हम चुप बैठे? द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट। जिस तरीका से यहां पे डिबेट हो रहा है, जिस तरीके से डिबेट करना है, यह बहुत जरूरी है। तो इसलिए जितना भी तमाम एट्रॉसिटीज जो हो रहा है धर्म का नाम पे, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही चीज बताया, जिस धर्म ने आपको अपमान कर रहा है उस धर्म को लात मारो। वो लात मारने का टाइम आ गया, वो लात मारना जरूरी है। तो ये 3-4 मुद्दे आपको बता के मैं खत्म करूंगा। और ये जो सिस्टमैटिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंस को वो अटैक हो रहा है, ये जो कल्चरल और रिलीजियस फैसिज्म द्वारा हो रहा है, जो जहां पे भी संस्था जिस कल्चरल रिलीजियस फैसिज्म को सवाल करता है, वहां पे सबको एंटी नेशनल वो ब्रांड कर देता है। भाई एंटी नेशनल्स हम नहीं हैं। आप जो संविधान का ऊपर अटैक कर रहा है, आप एंटी नेशनल है। ये जिस तरीका से संविधान को आप पूरी तरीका से एक सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए कोशिश कर रहा है, दिस इज कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और इंपॉर्टेंट जो है ये सिंबॉलिक, ये तो है अटैक जो है, इट्स एन अटैक ऑन डेमोक्रेसी, इट्स एन अटैक ऑन जस्टिस, इट्स एन अटैक ऑन इक्वालिटी। मतलब जो प्रियम्बल में प्रिंसिपल्स जो है उसका ऊपर ये अटैक है। क्या हम चुप बैठे? कितना साल चुप बैठे? हम चुप बैठ के रूम में सोशल मीडिया से हैप्पी हो जाए? क्या हमारा पॉलिटिक्स का प्रेजेंस मतलब क्या है? एक 10 लोगों से बात करना जरूरी है। जाके हम यूनिवर्सिटीज में कई बार बोला, मैंने पिछले बार भी जब एनएसए लोग बुलाए, मैं एक ही चीज बताया, जब वोट चोरी हो रहा है, जो वोट चोरी को किस तरीके से हम प्रिवेंट करेंगे? जो वोट चोरी को प्रिवेंट करेंगे तो डेमोक्रेसी को प्रिवेंट करेंगे। जब डेमोक्रेसी को हम प्रोटेक्ट किया तो हम फ्यूचर जनरेशंस को हम किस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को हम गारंटी करेंगे, वो हमारा हिस्सा बनना है। तो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अटैक ऑन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो है, मुस्लिम्स लोगों का ऊपर हो रहा है, दलित लोगों का ऊपर हो रहा है, महिला लोगों का ऊपर हो रहा है, कोई भी मानव हक, ह्यूमन राइट्स, वो जो आज जितना भी लोग हैं यहां पे, आप हनी बाबू का नाम ले लो या उमर खालिद का नाम ले लो, कितना लोग जेल में बिना एनी काइंड ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन, दे आर लैंग्विशिंग इन जेल्स। Now, how do we really protect these, the values of freedom, the values of democracy? और 2 चीज है, एक फियर साइकोसिस पैदा किया। हम कल मैंने जो प्रोटेस्ट में था, कोई सोशल मीडिया पत्रकार ने मेरे से यही पूछा, क्या सर आप आरएसएस को टकरा दे दोगे? भाई आरएसएस कौन सा खेत का मूली है? अंबेडकरिज्म से हम आरएसएस को इजीली टकरा दे देंगे। वो अंबेडकरिज्म से ही डरता है, अंबेडकरिज्म ही फ्यूचर है इस देश का। अंबेडकरिज्म से डरता है वो, संविधान से डरता है वो। हम संविधान को एक हाथ में, अंबेडकर को एक हाथ में लेके जाएंगे, कोई आपका ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। तो आकर जो सवाल जो है, मतलब हम ये जो 100 साल का है, ठीक है 100 साल का है, वो ऑर्गेनाइज्ड है, हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। हम अपने आप सवाल भी करना बहुत जरूरी है। जैसा साहब बोल रहा था मेरा पहला स्पीकर, एक कलेक्टिव गिल्ट, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब वी डोंट फील दैट यस देयर इज समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन, कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है, वो बहुत जरूरी है आज। इफ वी डोंट फील दैट कलेक्टिव गिल्ट, then obviously we don't even care about what is happening next to the person who is sitting next to me. उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको हम सवाल नहीं किया तो वो अन्याय को लेजिटिमेट कर रहा है ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स जो है,
जो जिस तरीके से जूता फेंका गया है, वो बंदा जैसा लोग वो उसको लेजिटिमेसी कर देता है। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस बोलता है उसको। द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्टली एक चीज है, हाउ इज दैट, how to achieve this? When I say that, I mean the collective consciousness, how do you build that? A solidarity is very important among all the organizations, progressive organizations. ठीक है, ये अटैक सिर्फ दलित का ऊपर नहीं है, ये अटैक एवरी सिटीजन का ऊपर है। एंड वन नीड टू कंसीव, टुडे गवाही है। मैं एक चीज मानता हूं, कोई भी हो, किसी का ऊपर हमला करने का अधिकार नहीं है। क्या वो जो आपने गवाही का ऊपर जो बूट फेंका या शू फेंका, भाई एक चीज है, जो हम जिस बिरादरी से आते हैं, हम जो जिस जाति से आते हैं, हम जिस जूता को वो जो बनाते हैं ना साधन, उस साधन को इस्तेमाल करता है हम। क्या वो इस्तेमाल किया तो तुम कहां रहोगे? हम डेमोक्रेटिक पीसफुल प्रोटेस्ट और डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, हम नॉन वायलेंस में बिलीव करता है। हम भी मेजॉरिटी में है, नंबर वाइज दलित बहुजन लोग, पिछड़े वर्ग लोग, माइनॉरिटी लोग। अब सब लोग जूता लेके मारा तो आप लोग कहां रहोगे? आप कहीं पे नहीं रह पाओगे। याद रखना, वो भी बहुत जल्दी ही होगा। तो हम लड़ाई रोड पे ही लड़ाई करना भी, यूनिवर्सिटीज में किताब बंद कर लीजिए प्लीज। चलिए हम 2029 तक इस डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करेंगे। लेट अस गो एंड बी पॉलिटिकली करेक्ट एंड टॉक टू आवर पीपल, से दैट लुक, यूज योर वोट, लेट अस बिकम द सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट द पोलिंग बूथ्स। आई एम टेलिंग, वोट चोरी जब हो रहा है, वी मस्ट बी द गार्डियंस ऑफ द पोलिंग बूथ, तभी हम डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं, नहीं तो नहीं बचा सकते हम। तो याद रखना, ये हमला, सारा चीज का जो दवाई जो है, मतलब ये जो जितना भी हम समस्या का ऊपर हम यहाँ पे समाधान ढूंढ रहा है, वो एक ही समाधान है, संविधान को प्रोटेक्ट करना, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना, वोट चोरी को बंद करना। ये तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है वोट चोरी। सो देयरफॉर वी नीड टू प्रोटेक्ट इट, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई केम एंड आई deliberated, and thank you so much for organizing this, taking initiative, and ask all our, not only NSUI friends, across the country, we need to protest and we need to fight against this cultural fascist. Thank you and Jai Bhim.